Hey everyone, I am back here with a new video. So today our topic is Koch postulate. So before studying about the Koch postulate, we should know about who is Koch. Koch was a German physician. His full name was Robert Koch. Okay, so he studied about the culture method. What is culture? मतलब कि बैक्टीरिया को इनोकुलेट किया जाता है, इनक्यूबेशन किया जाता है, सो दैट वी कैन स्टडी अबाउट देम. और उनके बारे में लाइफ साइकिल ऑफ एंथ्रेस बैसिलस के बारे में इन्होंने पढ़ाई की थी. इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक के बारे में पढ़ाई की थी. इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टेनिंग टेक्निक को, और इन्होंने कैसे बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में ऑब्टेन किया जा सके सॉलिड मीडिया से इन्होंने डिस्कवरी की थी. ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस की इन्होंने डिस्कवरी किया था, और कोलेरा विवरियो के बारे में डिस्कवरी किया था. और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हाट इज कोच पोस्टुलेट. ठीक है, जो अंडरलाइन की हूँ, पॉइंट की हूँ, थोड़ा उसको आप थोड़ा पढ़ लेना. Right, so first thing is that we are studying about the Koch postulate. There was a total 4 postulates he was given. तो पहला postulate था the bacteria is constantly associated with the lesson of the diseases. इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया हम जो मतलब चोट लगा है, उस चोट में वही बैक्टीरिया उसमें एसोसिएटेड होना चाहिए. मतलब बैक्टीरिया उस चोट में प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे, और वही डिजीजेस हर जगह फैलाना चाहिए. जो लेसन में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो जो चोट में उस बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो जो है वो दूसरे जगह पे भी वही डिजीजेस पहुंचाना चाहिए. ठीक है, बैक्टीरिया उस लेसन में परमानेंट प्रेजेंट होना चाहिए, एंड दे आर इंट्रोड्यूसिंग द सेम डिजीजेस. बैक्टीरिया कैन बी आइसोलेटेड इन द प्योर कल्चर फ्रॉम द लेसन. मतलब कि अगर हम बैक्टीरिया को अपने स्किन से जहाँ चोट लगा है वहाँ से निकालने की कोशिश करें, तो वो बैक्टीरिया क्या करना चाहिए, उसको निकल जाना चाहिए उस जगह से, और उस जगह से निकालने के बाद हम उसको कल्चर कर सके कल्चर मीडिया में. तो सेकंड पोस्टुलेट ये कह रहा था, इनोकुलेशन ऑफ सच प्योर कल्चर इन सुटेबल लिबर्टी मेक एनिमल्स शुड रिप्रोड्यूस द लेसन ऑफ द डिजीजेस. मान लो हमको डिजीजेस हुआ, हम उस डिजीजेस को देखे और उसके बारे में पढ़े, तो वो बैक्टीरिया कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड था. मतलब उसी बैक्टीरिया उस डिजीज में प्रेजेंट है परमानेंटली. ठीक है, पहला ये पोस्टुलेट पढ़ा था. अब हम उस चोट को क्या कर रहे हैं, स्क्रैपिंग करके निकाल रहे हैं, उस एरिया से निकाल रहे हैं, तो बैक्टीरिया भी साथ में आ रहा है. अब उसको साथ में आ रहा है तो हम कल्चर भी कर रहे हैं. ये कह रहा है अब उस बैक्टीरिया को हम कहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी एनिमल्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो रैबिट हो, चाहे वो चूहा हो, पिग हो. ओके, तो उस बैक्टीरिया को अगर उसमें डाला जाए, उस एनिमल में डाला जाए, तो वहाँ पे भी वही रिप्रोड्यूस करना चाहिए, वही बैक्टीरिया. और जो डिजीज हमें पहुँचाया है वो बैक्टीरिया, वो सेम डिजीजेस उस एनिमल को भी पहुँचाए. जैसे हमको पहुँचा दिया कोलेरा, तो उसको भी पहुँचा दिया कोलेरा. एज आई एम सेइंग अबाउट द एग्जाम्पल. ओके, ठीक है, उसको अगर हमको ट्यूबरकुलोसिस पहुँचा रहा है, तो उसको भी ट्यूबरकुलोसिस पहुँचाया जाए. सेम डिजीज कॉज करना चाहिए, चाहे वो एनिमल में हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग में हो. इट शुड बी आइसोलेटेड द बैक्टीरिया इन द प्योर कल्चर फॉर द लेसन प्रोड्यूस इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल. तो ये क्या कर रहा है, इसको हम एनिमल से भी री आइसोलेट कर ले, उसको एनिमल से भी उस डिजीजेस को निकाल दे स्क्रैपिंग करके, और उसके बाद उसको कल्चर कर सके. ठीक है, तो मेन चीज़ है आपको याद करने का तरीका, कैसे याद करोगे. तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो पोस्टुलेट है, उसमें कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड याद रखना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड पॉइंट में जो आइसोलेटेड वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड पॉइंट में जो इनोकुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जो फोर्थ पॉइंट में री आइसोलेट वर्ड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एक नया पोस्टुलेट आ चुका है कि मतलब कि पेशेंट के सेरम में जो है एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होना चाहिए. मतलब एक डिजीज कॉज कर दिया, हमें एंटीबायोटिक्स बाहर का एंटीजन हमारे अंदर इंट्रोड्यूस किया, तो हमारे सेरम में उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए एंटीबॉडीज पैदा हो गया. ठीक है, तो दिस इज अ थिंग. सो दिस इज अबाउट कोच पोस्टुलेट. अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि हम उसको कल्चर में ग्रो नहीं कर सकते. उसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉलिक्यूलर मेथड यूज किया जाता है. जैसे कि हम पीसीआर हो गया. पीसीआर क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूलर मेथड है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन. It may not always be possible to satisfy all the postulate in every cases, and there are some exception. तो बोल रहा है कुछ चीज़ों के लिए postulate applicable नहीं है, कुछ बैक्टीरिया पे ये पूरा के पूरा postulate applicable नहीं होता है.
क्योंकि there are, this is a science, right? There is some kind of exceptions are also there. There is always some exception. तो हम पूरे के पूरे postulate को satisfy नहीं कर सकते कि मतलब हम इसको inoculate नहीं कर सकते, या फिर किसी को inoculate कर रहे हैं तो हम इसको re-isolate नहीं कर सकते, या फिर कॉन्स्टिट्यूटली एसोसिएटेड नहीं है, तो मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरे के चारों पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करें. देयर आर सम एक्सेप्शंस में कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे. प्लीज रिमेंबर दिस, ओके, प्लीज रिमेंबर दिस गाइस. लाइक माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री हो गया, ट्रिपैनोडेमा पैलिडियम हो गया, ओके, निसेरिया गोनेरिया हो गया. so please remember about this. okay, thank you everyone, thank you for watching my video, love you guys.